पहला पतरस अध्याय 1 आयत 3 को हम पढ़ेंगे। आप इसे ध्यान से सुनें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें एक जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। कहिए हालेलुया। फिर से पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। आप सब कह सकते हैं, जीवित आशा के लिए, एक जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हमें नया जन्म दिया। एक जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया। और जो वो नया जन्म है वो कैसे है? क्या वो नया जन्म खत्म होगा? क्या वो नया जन्म थोड़े समय के लिए है? ऐसा नहीं है। उसके 3-4 आयत में हम जब पढ़ लेंगे तो वहाँ क्या लिखा है? लिखा है अर्थात, एक जीवित आशा का मतलब होता है अर्थात एक अविनाशी जीवन। अगर आपके पास आशा है, वो आशा आपके अंदर अविनाशी चीजों को पैदा करेगा जो कभी ना खत्म होगा। ऐसी चीजें आपके अंदर परमेश्वर लेके आएगा या उसे प्रकट रूप में दिखाएगा। अर्थात एक अविनाशी जीवन को पैदा करेगा, एक निर्मल जीवन को पैदा करेगा और एक अजर मिरास के लिए, एक अजर संपत्ति के लिए जो कभी न खत्म होने वाली संपत्ति है। इस वास्ते आपके अंदर ऐसी चीजों को प्रकट करेगा परमेश्वर। 5वीं आयत, उसके नीचे जब पढ़ेंगे तो लिखा है, 5वीं आयत को जब पढ़ें, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समयों में प्रकट होने वाली है की जाती है। आमीन। आने वाले समय में प्रकट होने वाली है। बोलिए, आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, दिखाई देने वाली है। उस वस्तु की सुरक्षा परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से करेंगे एक नए जन्म के लिए। क्या चीज? एक नए जन्म के लिए। आप जानते हैं कि जब आपके पास एक समस्याएं होती हैं या कुछ पीड़ाएं होती हैं, आपकी जिंदगी में कोई शुभ संकेत नहीं मिलते हैं। शायद कमजोरी है तो कमजोरी बनी हुई है, बीमारी है तो कोई ऐसा सुधार नहीं दिख रहा है कि मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव आ जाए जिससे मैं आनंदित हो जाऊं। प्रभु कहता है कि एक जीवित आशा हमारे लिए जरूरत। वह जीवित आशा परमेश्वर के वचन से हमारी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम से डाल दिया जाएगा। और वो एक जीवित आशा एक शक्ति है, एक परिणाम है, एक प्रतिफल है। आमीन। हमारे पास एक आशा होती है, शायद मेरे पति चंगा हो जाएगा, मेरी पत्नी के जीवन में ये काम हो जाएगा, मेरा घर बन जाएगा, मेरी अवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, परिवर्तन आएगा एक बल का। और जहां मैं कमजोर हूं मैं बलवान हो जाऊंगा, मैं बलहीन हूं मैं मजबूत हो जाऊंगा, मैं कंगाल हूं मैं समृद्धिशाली व्यक्ति के रूप में बदल जाऊंगा। मेरे पास एक आशा है और परमेश्वर जो आपको प्रदान कर रहे हैं वह एक जीवित आशा। जब आप यीशु के पास आए हो, वहां कोई मरी हुई चीजें नहीं हैं, क्योंकि आपका परमेश्वर ना ही तो मरा है और ना ही तो कमजोर है, वो तो सदा काल के लिए जीवित है। आमीन। आपका शून्य है। जब आप कहते हो आमीन तो आपके अंदर जीवित होता है। परमेश्वर सदा काल के लिए जीवित है, इसलिए हमारे अंदर की जो आप इच्छाएं हैं वो मरेंगी नहीं परंतु सदा काल के लिए जिंदा हो जाएंगी। आप तो हो सकता है अभी कुछ ऐसे साकेत मार्ग से होकर आप जा रहे हो जहां पर आपको शायद पानी नहीं मिल रहा,
शायद आप पर कुछ रुकावटें हैं, आप पर मुकदमे का भार है, आप पर पैसों की बड़ी घटी है और आप कर्ज में डूबे हुए हैं। किसी भी परिस्थितियों का समाधान आपकी लाइफ में दिखाई नहीं दे रहा है, पर प्रभु कहता है मैं तुझे एक जीवित आशा देने वाला हूं। आमीन। वो एक जीवित आशा, एक नया जन्म है जिसकी सुरक्षा परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से करेंगे। बड़ी आनंद की बात है भाई, बगल वाले से बोलो एक बड़े आनंद की बात है। जो मेरे अंदर पैदा होगा उसकी सुरक्षा कौन करेगा? आपका यदि आशीर्वाद से आपका घर बन गया, मैं कह रहा हूं अगर आपके जीवन में आशीर्वाद से प्रतिफल आ गए, प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया, आप समृद्धिशाली बन गए, आपके बेटे बेटियों में आशीषें आ गई, किसी भी चीज से आपकी जिंदगी में परमेश्वर की ओर से परिणाम प्रतिफल आ गया, कहो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? बोल के बताइए कौन करेगा उसकी सुरक्षा? क्यों? बाइबल यह कहती है कि हम एक जीवित आशा के लिए नया जन्म व्यक्ति, एक नया व्यक्ति बन चुके हैं। हम हमारे अंदर मरी हुई आशाएं नहीं है, ये होगा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा, मेरे लिए ये चीजें पूरी होंगी, हमारी जिंदगी के लिए परिणाम दिखाई देगा। आज आंसू है, कल अगली सुबह आनंद होगा। हम मरी हुई परिस्थिति में नहीं जी रहे हैं, हमारे अंदर हमें एक जीवित आशा प्रदान की गई है और वो जीवित आशा एक नया जन्म है, वो जीवित आशा एक नया बल है, वो जीवित आशा एक नई ताकत है, वो जीवित आशा एक नई गवाही है। फिर से दिखाइए तीसरी आयत, देखो अगर आप इसे नोटिस करो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से, बोलिए अपनी बड़ी दया से, हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जीवित आशा के लिए आमीन कहिए। यह जीवित आशा आपके आंसुओं को पोंछने वाला है, आमीन बोलो। यह जीवित आशा आपको शर्मिंदगी से बाहर करने वाला है, आमीन बोलो। यह जीवित आशा आपको समृद्धिशाली बनाने वाला है, आमीन बोलो। क्या यीशु आप में जीवित है? वो एक जीवित आशा है। क्या उसके नियम आप में तैयार हैं? वो एक जीवित आशा है। क्या परमेश्वर की बातें आप में वर्तमान हैं, चल रही हैं? वो एक जीवित आशा है। वो हमें नया जन्म के स्थान में रख देगा, आमीन। और जब हम नए जन्म के स्थान में रख दिए जाते हैं, वहां पर दुष्ट आत्माओं का बल नहीं। नए जन्म के स्थान पर रख दिए जाएंगे। बोलिए नए जन्म के स्थान पर रख दिए जाएंगे। वहां पर परमेश्वर का बल नहीं, दुष्ट आत्मा का बल नहीं, बीमारी का बल नहीं, अंधकार का बल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक जीवित आशा आ गई और उस जीवित आशा ने हमें नया बल दिया। अब हमारा स्थान उस मरी हुई अवस्थाओं में नहीं है, अब हमारा स्थान एक जीवित अवस्था में है। अब हमारी मनोदशाएं जिंदा हो गई हैं। अब हमारे अंदर का जो विश्वास है वो आशाओं से भरा हुआ है। वाह वाह, बोलो मेरे अंदर का विश्वास आशाओं से भरा हुआ है। उसकी सुरक्षा कौन करेगा? अभी हमने पढ़ा उसकी सुरक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से होगी। यही तो सबसे बड़ी बात है कि हमने विश्वास, हमने आशा रखा मेरा बेटी की जिंदगी में एक बड़ा काम होगा। आप आशा रख करके उस विश्वास की धाराओं में आगे बढ़ रहे हैं, उस विश्वास की आत्मा में आगे बढ़ रहे हैं। किसी ने कहा क्या आप विश्वास करते हैं? हाँ मैं विश्वास करता हूं। क्या आपके अंदर आशावान वचन है? क्या आप उस पर आशा लगा के रख रहे हैं? क्या याद रखो, जब हम किसी चीज पर आशा लगा के रखते हैं तो उसकी ओर से हमारे जीवन में कुछ आता है। हेलो, जिस पर हम आशा रखते हैं उसकी ओर से हमारे अंदर कुछ आ रहा है और विश्वास उसको नई गति प्रदान करता है। हमारी आशा को विश्वास एक नई गति प्रदान करता है।
और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए कुछ चीज़ें दी जाती हैं करने के लिए, और कहा जाता है कि शायद आप एक विश्वासी हैं, आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, वो एक जिंदा खुदा है, उसे अपनी ज़िंदगी में स्थान दें और उसके विचारों को अपने शुद्ध मनों में जगह दें, ताकि वो आपको एक परिणाम के साथ, एक प्रतिफल के साथ आपके परिवारों में दिखाई दे। शायद आपका 10 साल का खोया हुआ धन वापस आ रहा है, शायद आपका मुकदमा जो बहुत दिनों से था वो अब खारिज होकर आपके पक्ष में निर्णय आ रहा है यीशु के नाम में। वो आपको परिणाम में देखता है, आमीन कहिए। निश्चय ही वो आपको नीचे नहीं ले जाने देगा, वो आपकी दशाओं को बलवंत करेगा। यही तो है एक जीवित आशा, आमीन। चिंता नहीं, याद रखो कि हमारा जो भरोसा है, हमारा जो विश्वास है और विश्वास में जुड़ी हुई जो आशाएं हैं, उसमें चमत्कार भरा हुआ है। आपको ठहरना पड़ेगा, उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। आपको बेचैनी अगर आ रही है तो उसे दूर करना होगा, अपने आप को प्रभु के सामने रखना ही होगा, अपने आप को यीशु के समक्ष लाना ही होगा, अपने आप को परमेश्वर पर विश्वास करना ही होगा, आपको उसकी बातों को अपनी जिंदगी में जगह देना ही होगा। हो सकता है बाहरी दुनिया आपको अपने आपके मनों में व्याकुलता दे रही है, बाहरी दुनिया आपको उस नीचे ले जाने के विचार में है, एक बाहरी दुनिया है जो आपको डिस्टर्ब करती है, एक बाहरी दुनिया है जो आपको पाप में ले जाना चाहती है, एक बाहरी दुनिया है जो आपको नीचे ले जाना चाहती है, एक बाहरी दुनिया है जो आपको पाप का अपना शिकार बनाना चाहती है। पर कहते हैं तू मेरी दुनिया में है, तू मुझ पर विश्वास कर, मेरे वचनों को मेरी जिंदगी में स्थान दे, तेरी आशा को मैं पूर्ण करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।